My name is Arushma Ijaz from program BSBT and I am here for the presentation of organic chemistry. Next. Today I will tell you about aromatic compounds first because हमारा topic main जो है वो है Huckel's calculation पे, Huckel's rule calculation पे. So aromatic compounds. Aromatic compounds are characterized by special stability. मतलब एरोमेटिक स्टेबिलिटी जो है वो सब कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा होती है. They undergo substitution reactions more easily than addition reactions. अब एरोमेटिसिटी एक जनरल प्रॉपर्टी है साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की. एरोमेटिक का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है बेंजीन रिंग. इसको हम एरोमेटिक बोलते हैं. बात यह है कि इसको हम एरोमेटिक क्यों बोलते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी. नेक्स्ट. सो एक साइंटिस्ट थे हुकल्स जिसने अपना एक रूल बताया, हुकल्स रूल. उसने बताया कि उन कंपाउंड्स को एरोमेटिक समझो जो ये 4 कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हैं. फर्स्ट कंडीशन, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर. मतलब फर्स्ट ये देखें कि जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक है या नहीं. सेकंड, वो जो कॉन्जुगेटेड हो. कॉन्जुगेटेड समझते हैं मतलब सिग्मा पाई सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लॉन पेयर, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हो. मतलब जैसे नीचे यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में जो है वो डीलोकलाइजेशन हो रही है. डीलोकलाइज मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपनी ही जगह पे लोकलाइज ना हो, मतलब अपनी ही जगह पर लोकल ना हो और मतलब इधर उधर मतलब के मूव करे जिस तरह इस स्ट्रक्चर में हो रहा है. हमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो रुके नहीं, लगातार मोशन करें. जैसे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं हम लोग ये नीचे वाले में कि हमें बता रहे हैं कि वो किस तरह एक साइड से दूसरी साइड में जा रहे हैं. नेक्स्ट. अब थर्ड कंडीशन है all atoms should be sp3 hybridized. कंपाउंड जो है प्लेनर होना चाहिए सबसे पहले. कैसा कंपाउंड हो? वो 2D हो कंपाउंड, प्लेन में हो. बेंजीन कंपाउंड प्लेन में होता है जैसे हमें पता है पहले से. ऐसा नहीं होता कि बीच में जो कार्बन लगा है उसका हाइड्रोजन ऊपर नीचे या टेढ़ा मेढ़ा हो. नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता. बेंजीन कंपाउंड एक प्लेनर कंपाउंड है. आपने चेक करना है कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं. अब ये स्ट्रक्चर में देखें, कार्बन के साथ जो 2 लाइंस डार्क हैं वो 2 सिग्मा हैं और नीचे एक जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ अटैच है. बेंजीन रिंग में सबके साथ हाइड्रोजन लगा होता है. ये ऑब्वियसली एक कॉमन सी बात है. C6H6 बोलते हैं हम उसे. जब 3 सिग्मा हो तो उसका मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. किसी भी कार्बन को स्ट्रक्चर में देख लें सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं. फोर्थ रूल ये है कि कंपाउंड मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो इसकी पूरी एक डिटेल ये है कि फोर्थ रूल में ये होता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो. n की वैल्यू जहां n is equals to 0 1 2 3 4 मतलब सो ऑन इंटीजर वाइज हो. पाई इलेक्ट्रॉन का पता होगा, ये वाले जो मतलब स्ट्रक्चर्स में हम देख रहे हैं कि एक सिग्मा एक पाई डबल बॉन्ड में. अब जो बॉन्ड एक साथ डॉट्स में है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. मतलब बेंजीन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब n की वैल्यू अगर हम 0 रखें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में तो आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. फिर n की वैल्यू 4 रखें तो आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 4 और 4 + 2 इज इक्वल्स टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स.
देन n की वैल्यू 2 रखें तो आएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन n की वैल्यू अगर 3 रखें तो आएगा हमारे पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देख सकते हैं 4 के डिफरेंस पे बढ़ रहा है ये सारा। सो अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो हम इस कंपाउंड को एरोमेटिक कह सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे पास एक एग्जांपल है C6H6 कंपाउंड की। अब हमें पता लगाना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। पहले हम 6 कार्बन्स अरेंज करेंगे और इनको सिंगल बॉन्ड से अटैच करेंगे और 6 हाइड्रोजन उनके साथ अटैच करेंगे, जैसे इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, वहां अल्टरनेट ऑर्डर में हम डबल बॉन्ड्स लगाएंगे। ये हमारा बेंजीन है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये हमारा एरोमेटिक नेचर में है या नहीं है। एरोमेटिसिटी की पहली कंडीशन क्या है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है। तो अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये एरोमेटिक नेचर का होगा। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर n हम 1 रखें तो 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि ये कंपाउंड रिंग में होना चाहिए, तो आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि रिंग में ही है। अब मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल रिंग है। नेक्स्ट, अब रिंग आपके प्लानर होने चाहिए, तो बिल्कुल प्लानर ही है। हमें इस चीज का हमने ऊपर देख लिया है। तो कोई भी रिंग प्लानर उस वक्त हो सकती है जब उसके सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हों। तो स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि कार्बन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। जब सारे कार्बन्स sp2 हाइब्रिडाइज होंगे तो रिंग्स प्लानर होंगी। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, फिर के कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, जो कि हमारे पास हैं। और नेक्स्ट में हमें बताया जा रहा है कि डीलोकलाइजेशन होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स ना हो, मतलब डीलोकलाइज हो। तो हम देख सकते हैं ये बिल्कुल डीलोकलाइज ही है। पाई इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। तो ये कंपाउंड हुकल्स के सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक ही होगा और ये एरोमेटिक ही है। नेक्स्ट, हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ हुकल्स रूल। सबसे पहले है स्टेबिलिटी ऑफ मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। हम हुकल्स रूल के जरिए कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल बेंजीन है। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हुकल्स रूल को फॉलो करते हैं और स्टेबल इन नेचर होते हैं, जबकि इसके केटाइन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं और ये नॉट स्टेबल इन नेचर होते हैं। So planar ring molecules which do not obey Huckel's rule and have 4n pi electrons are less stable. Next. Next हमारे पास है thiopheene. इसमें सल्फर एटम पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 2 पाई बॉन्ड्स और 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एक प्लानर रिंग स्ट्रक्चर होता है। इस तरह थाइफीन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हुकल्स रूल 4n+2 पाई रूल को फॉलो करता है और ऐसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनाता है। ये एरोमेटिसिटी के सारे रूल्स भी ओबे करता है और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड भी है। नेक्स्ट, हमें फुरान के बारे में बताया जा रहा है
इसमें एक प्लेनर रिंग का स्ट्रक्चर है जिसमें रिंग में 2 पाई बॉन्ड्स हैं और रिंग में ऑक्सीजन एटम पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम हुक्कल्स के 4n+2 रूल में n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से और 2 के साथ ऐड करने से हमारे पास 6 आता है। दस फुरान के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हुक्कल्स रूल को फॉलो करता है और एरोमेटिसिटी की अदर कंडीशंस को भी फुलफिल करता है। सो फुरान इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट, हमारे पास है एक्सेप्शंस ऑफ हुक्कल्स रूल। कुछ कंपाउंड्स एरोमेटिसिटी पोजेस करते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन फिर भी वो हुक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करते। जनरली दीज कंपाउंड्स आर पॉलीसाइक्लिक। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, पायरीन एक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें 4 फ्यूज बेंजीन रिंग्स हैं। इसमें 8 पाई बॉन्ड्स हैं, इस तरह 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर पायरीन 4n+2 is equals to 16 हुए। Thus it does not follow Huckel's rule, लेकिन फिर भी aromatic compound है। Other exceptions trans by calcine और chronine है। ये दोनों भी polycyclic aromatic compounds हैं जो 8 और 12 pi bonds contain करते हैं and do not follow Huckel's rule but still show aromaticity. Next. Thank you. That's all for my side.